हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा इंडिया हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है 1947 से 2000 तक की 64 बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने सभी फ्रेंड्स के ये वीडियो काम आ सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 64 महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो 1947 मतलब भारत आजाद के समय से लेकर 2017 तक की 64 महत्वपूर्ण घटनाएं, और दोस्तों 100 महत्वपूर्ण घटनाएं 2017 से लेकर 2021 तक का एक महत्वपूर्ण वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवस्थित है, तो उसे भी देख लीजिए। तो बिना टाइम को वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारे चैनल को मोटिवेट करें, थोड़ा इसे आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें, और जो व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहली सबसे बड़ी घटना 15 अगस्त 1947 की है। भारत में दो अलग अलग देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित होने के बाद ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली, यानी कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और जिस समय भारत और पाकिस्तान के रूप में हिंदुस्तान का दो विभाजन हुआ था, दो देशों के रूप में हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, भारत का दो देशों में विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। चलिए, 15 अगस्त 1947 की दूसरी घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के नियुक्त में फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति कब दी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए, अगली घटना है 24 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के विवादित हिमालय क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हुई थी। यानी कि मेरे मित्रों, ये भी प्रश्न पूछा जा सका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के विवादित हिमालय क्षेत्र में युद्ध कब शुरू हुआ था? 27 अक्टूबर 1947। ठीक है, अब अगला है, देखिए 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को हत्या की गई थी। यानी कि दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। अब अगली देखिए, सितंबर 1948 की घटना है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम शासित जो रियासत में प्रवेश किया था और हैदराबाद को भारत में मिलाया था। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सितंबर 1948 की सबसे बड़ी घटना है कि भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम शासित जो रियासत थी वो दोस्तों हैदराबाद को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया गया था। अब देखिए, 17 अक्टूबर 1949 को सबसे बड़ी घटना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को अपनाया था, जिसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अतिरिक्त स्वायत्ता भी सुनिश्चित की गई थी, जो दोस्तों 2021 में इसे इस स्वायत्ता को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, इसके संबंध में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 370 अनुच्छेद को वर्तमान में हटाया, तो इसलिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? तो 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, अगली घटना है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में भी बनाया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण घटना देखिएगा, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी? 1951 में। ठीक है, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो दोस्तों मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों में विकास पर केंद्रित थी। ये दोस्तों जो एक प्राथमिक क्षेत्र के विकास के रूप में केंद्रित मानी जाती है। और पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ संशोधन के साथ दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? हेरोल्ड डोमर मॉडल है, उस पर दोस्तों आधारित है। ठीक है, अब अगली घटना है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। और 1951-52 का भारतीय आम चुनाव हुआ था। भारत में आम चुनाव का हुआ 1951-52 ईस्वी में। ठीक है, और जो 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 तक दोस्तों आम चुनाव आयोजित किया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? अगस्त 1947 को। ठीक है, अब अगली घटना है दोस्तों कि 6 फरवरी 1954 को भारतीय संविधान ने जम्मू और कश्मीर में भारत में प्रवेश करने की
पुष्टि करने के लिए मतदान किया था। अगर भारत में जम्मू कश्मीर भारत में मिलना चाहता तो उसका मतदान कब किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7 फरवरी 1954। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, 30 जनवरी 1959 को दलाई लामा और उसके दोस्तों सेवानिवृत्त व्यक्ति जिसका नाम है CIA की मदद से दोस्तों, यानी कि सेवानिवृत्त व्यक्ति दलाई लामा CIA की मदद से तिब्बत से भागकर दोस्तों भारत आए थे। दलाई लामा कब आए थे? 30 जनवरी 1959 को। और दोस्तों उन्होंने भारत में प्रवेश किया था 30 जनवरी 1959 को। और भारत में दलाई लामा थे। दलाई लामा ने के शरण देने को चीन के साथ 1962 में दोस्तों युद्ध हुआ था जिसका नाम था ट्रिगर पॉइंट। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि ट्रिगर पॉइंट इसका सही उत्तर होगा भारत ने दलाई लामा के शरण देने को दी थी जिसके लिए चीन के साथ 1962 में दलाई लामा को लेकर युद्ध हुआ था जिसका नाम था ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे मित्रों, अगला सवाल है 1960 में हिंसक विरोधी प्रदर्शन के बाद बॉम्बे राज्य भाषा के आधार पर विभक्त कर 2 नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया था। यानी कि मेरे दोस्तों सबसे बड़ी घटना यहाँ पर भी है कि 1960 की यहाँ पर दिख रही है, हिंसक विरोधी प्रदर्शन के बाद बॉम्बे राज्य दोस्तों भाषा के आधार पर बॉम्बे राज्य का विभक्तन किया था और इसमें से 2 राज्य नए निकले थे जिनका नाम था महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, अब अगली न्यूज है दोस्तों 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया था और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया था। अब प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि गोवा को पुर्तगालियों से भारत ने आजाद कब कराया था? 1961 में। और दोस्तों गोवा भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था केंद्र शासित प्रदेशों में? 1961 में। अब मित्रों आगे देखिएगा, अगली न्यूज है यहाँ पर देखिएगा 16 अक्टूबर 1962 को फ्रांसीसी शासित पुडुचेरी, अब पुडुचेरी है दोस्तों, ये दोस्तों देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हिस्सा बना था। पुडुचेरी भारत का दोस्तों, पुडुचेरी कब हिस्सा बना था भारत का? 16 अक्टूबर 1962 को। अगला न्यूज है दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 में चीन की दोस्तों पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारत पर पहला आक्रमण किया था। भारत पर दोस्तों कब से कब तक चीन ने पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था? 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के मध्य। तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट जिसने फटियल एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन पर दोस्तों भारतीय सेनाओं के भारी नुकसान पहुंचाया था। चाइनीज वालों ने दोस्तों भारत की मैकमोहन रेखा पर भारी नुकसान पहुंचाया था इस युद्ध से, 1962 के युद्ध में। अब देखिए 1964 की घटना है, जम्मू और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक स्वतंत्र और एकीकृत कश्मीर के लिए सशक्त विद्रोह शुरू किया था 1964 में। ठीक है, अब अगली न्यूज है सितंबर 1965 में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ भारत का दूसरा युद्ध हुआ था जिसे यूएन, जिसे क्या कहते हैं यूएन के जो युद्ध को दोस्तों विराम करने के लिए आह्वान के लिए समाप्त किसने किया था? यूएन ने किया था। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर सितंबर 1965 में दोस्तों युद्ध हुआ था। अब मित्रों अगली न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 1966 में पंजाब को भाषा के आधार पर 3 राज्यों में विभक्त किया गया था। कितने राज्यों में पंजाब को विभक्त किया गया? 3 राज्यों में। अब दोस्तों 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पंजाब। ठीक है, अब अगली न्यूज है 1966 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दोस्तों नक्सलवादियों के सशस्त्र किसान विद्रोह हुआ था। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादियों के सशक्त किसान विद्रोह कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगली न्यूज निकली आपको 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब अगली न्यूज आपको 1969 की दिख रही है। भारत ने विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था दोस्तों? 1969 को। 14 प्रमुख भारतीय जो दोस्तों अनुसूचित वाणिज्य बैंक थी उनका दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब दोस्तों अगली न्यूज आपको यहाँ दिख रही है 1970 की। मेघालय 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्ता राज्य के रूप में उभरा था। रूप में ही राज्य दोस्तों असम से मेघालय दोस्तों 1970 में असम के दोस्तों भीतर में एक स्वायत्ता राज्य के रूप में उभरा था। ठीक है, 1972 में शिलांग के साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पुनः संगठन अधिनियम 1971 के तहत एक अलग राज्य बन गया था
मेघालय। अब देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के बाद इसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य भी दोस्तों धीरे धीरे उभर कर बने थे। अब अगली न्यूज है 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध लड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मित्रों, पूर्व पाकिस्तान से अलग हो गया था, जिसे बांग्लादेश के रूप में एक राष्ट्र पैदा हुआ था। यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को, और 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 18 मई 1974 को दोस्तों भारत ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी, जिसमें प्रेस को सेंसर दोस्तों कर दिया था। प्रेस को सेंसर कर दिया था, जिसमें 10,000 लोग दोस्तों जेल में गए थे। यानी 10,000 नहीं, 1 लाख व्यक्तियों को दोस्तों जेल में भरा था इंदिरा गांधी ने। और दोस्तों आपातकाल, अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कब की थी? 26 जून 1975 को दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अगली न्यूज आपको फटाफट देख लेते हैं। अगली न्यूज है 1975 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि दोस्तों समाजवादी नेता जय नारायण प्रकाश ने आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन प्रदर्शन कब किया था? 1975 में। अगला दोस्तों प्रश्न है 1977 का, आपातकाल की समाप्ति हुई थी। आपातकाल की इंदिरा गांधी के काल में आपातकाल की समाप्ति कब हुई थी? 1977 में। ठीक है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार चुनी गई थी। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में। 1979 में दोस्तों जनता पार्टी के अतिरिक्त मतभेद के कारण जनता सरकार गिर गई थी। और 1979 में दोस्तों जनता पार्टी के अतिरिक्त मतभेद हुआ था, जिससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी गिर गई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 1980 में बीजेपी पार्टी का गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 को। ठीक है, अब 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है 1983 को एन.टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने पहली बार आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई थी। यानी कि मेरे दोस्तों मित्रों 1983 में एन.टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार बनाई थी। अब दोस्तों 1984 की बात है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के परिसर में दोस्तों सिख धर्मपंथी धार्मिक नेता जरनैल सिंह, जिसका नाम है भिंडरवाड़े, और उनके सशक्त अनुयायी से बाहर निकलने के बाद दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू किया था? 1984 में। कहाँ किया था? अमृतसर के दोस्तों स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी गिर गए थे, उन पर दोस्तों गोली चलाई थी, जिसमें दोस्तों सिख मंदिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उस पर भारी नुकसान हुआ था। अब दोस्तों आगे है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। और बदला लेने वाले दंगों और हिंदुओं ने लगभग 2700 सिखों को मार डाला था। यानी कि दोस्तों इंदिरा गांधी को जिसने मारा था, उनके विरुद्ध में हिंदुओं ने 2700 सिखों को मारा था। और ये दोस्तों इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने हत्या कब की थी? 31 अक्टूबर 1984। क्यों की थी? क्योंकि दोस्तों अमृतसर में सिख मंदिर था, स्वर्ण मंदिर, उस पर दोस्तों गोली चलाई थी, जिस पर जो सिखों में एक आंतरिक भड़काव के कारण दोस्तों उन्होंने इंदिरा गांधी पर इस कारण गोली चलाई थी। और इनके बाद 31 अक्टूबर 1984 के बाद दोस्तों उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। अब दोस्तों अगला प्रश्न है दिसंबर 1984 में भोपाल के मध्य शहर में UH आधारित यूनियन कार्बन क्रॉप के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से घातक गैस लीक हुई थी, जिससे दोस्तों दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा के कारण 6500 लोग मारे गए थे। और दोस्तों ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व या दुनिया का सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदा
कब हुई थी? भोपाल में दोस्तों यूएन आधारित यूनियन कार्बन क्रॉप के स्वामित्व वाले कीट संयंत्र घातक नाशक गैस लीक हुई थी। वही दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक एक औद्योगिक आपदा मानी जाती है और ये कब हुई थी? दिसंबर 1984 को। अब दोस्तों अगली न्यूज है 1987 की। बहुसंख्यक सीलीय एवं अल्पकालीन तमिलियों के बीच में तनाव पैदा हुआ था। श्रीलंका में शांति और सामान्य स्थापित करने के लिए भारत और श्रीलंका में समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया था। भारत ने दोस्तों शांति सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका में सैनिकों को तैनात किया था। वो घटना दोस्तों सीली और तमिलियों के बीच में कब हुई थी? 1987 में। और कहाँ थी? श्रीलंका में। ये दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब 1988 की घटना यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था। और दोस्तों चीन का दौरा राजीव गांधी, प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी ने कब किया था? 1988 में। और दोस्तों डेंग सियाओपिंग ने एक मुलाकात में 24 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा चीन की पहली यात्रा की थी 1988 में राजीव गांधी ने। और वे सीमा क्षेत्रों की शांति सुनिश्चित करने एवं एक निश्चित समय की सीमा भीतर सीमा सुरक्षा में प्रश्न के समग्र समाधान के लिए ठोस सिफारिशों के लिए एक संयुक्त कार्यदलीय गठित करने की सहमति हुई थी 1988 में भारत और चीन के मध्य। 1990 में दोस्तों जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का प्रकोप शुरू कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, अब देखिए 1990 में जम्मू कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ था। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कश्मीरी पंडितों का पलायन कब हुआ था? 1990 में। अब दोस्तों 1990 में कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में 150 साल पुराने नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल का गठन किया था। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कावेरी ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था? 1990 में। किस लिए किया गया था? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में 150 साल पुराने नदी विवाद को सुलझाने के लिए। अब दोस्तों अगली न्यूज है 7 अगस्त 1990 की। नेशनल फ्रंट सरकार ने घोषणा की थी कि वो केंद्रीय सेवाओं एवं सार्वजनिक उपक्रम में नौकरियों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दोस्तों कितने प्रतिशत आरक्षण देगी? 27%। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों 1991 की है। आर्थिक उदारवादियों ने अर्थव्यवस्था को विदेशी और निजी निवेश में खोल दिया था। और 1992 की सबसे बड़ी घटना है। ये प्रश्न दोस्तों अब वर्तमान में पूछा जाता है क्योंकि अब दोस्तों बाबरी मस्जिद थी उसे गिराया गया था, उस जगह अब राम मंदिर बनने जा रहा है। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? 1992 में। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज है 12 मार्च 1993 में बॉम्बे, अब दोस्तों मुंबई में एक के बाद एक यानी कि 12 बम विस्फोट हुआ था 12 मार्च 1993 में। अब दोस्तों 1998 भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किया था। 1998 में परमाणु हथियार को रखने वाले देश में के क्लब में शामिल हो गया। अब परमाणु हथियार रखने वाले देशों में दोस्तों भारत कब शामिल हुआ? तो 1998 में। और 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अब दोस्तों देखिए पाकिस्तान ने जापान में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने 1998 में। ठीक है, अब दोस्तों 1999 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली लाहौर बस स्टेशन उद्घाटन समारोह में लाहौर का दौरा किया था। और दोनों देश विपक्षी विवाद समाधान के लिए लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसने किया था? भारत और पाकिस्तान ने। कब किया था? 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिल्ली से लाहौर बस की शुरुआत की थी। अब दोस्तों 1999 में दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की जिसमें फ्लाइट IC814 ठीक है ना, वो हरकत उल अंसार द्वारा काठमांडू से अफगानिस्तान के कांधार तक अपहरण की गई थी। और ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक सप्ताह की वार्ता के बाद उग्रवादिया जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, जिसने सैयद उमर शेख और जिसमें मुश्ताक लाटराम जेरगन नाम का बंधकों को बदले से रिहा करवाया था, जिन्होंने 1999 में दिल्ली
जाने वाली इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 पर काठमांडू से अफगानिस्तान कांधार तक जा रही थी। वहां पर उन्होंने अपहरण किया था दोस्तों, और दोस्तों उसके बदले में लाटाराम जेरगर बंधक था, उसको दोस्तों रिहा करवाया था उन्होंने। अब आगे की घटना 1999 की। भारतीय सेना ने कश्मीर के नियंत्रण रेखा के अंदर कारगिल की ऊंचाई से पाकिस्तान सेना के नियमित जवान या आतंकवादियों को खदेड़ा था 1999 में। अब 2000 की सबसे बड़ी घटना है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दोस्तों झारखंड राज्य बनाए गए थे 2001 में दोस्तों। लश्कर ए तैयबा और दूसरा नाम था JA मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था 2001 में। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है फरवरी मार्च 2002 की। ट्रेन में लगी आग ने पश्चिमी राज्य गुजरात के 59 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला था। जवानी दंगों के लगभग 2500 लोग मारे गए थे, और ज्यादातर मारे गए लोग कौन थे? मुसलमान थे। 2005 की घटना दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम था, वो लागू 2005 में किया गया है। 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू कब की थी? 2006 में। 2008 की सबसे बड़ी घटना दोस्तों, लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों ने मुंबई में ताज होटल सहित विभिन्न स्थानों पर समन्वित शूटिंग और बमबारी हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था 2008 में मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज है 2010 की। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में टेम्भली गांव की निवासी दोस्तों, जिसका नाम है रंजना सोनवने को, जिसमें पहला आधार कार्ड इसने जारी किया था 2010 में। 2011 में दोस्तों, इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठन, जिसका नाम है UPA सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार के खिलाफ कब हुआ था? 2011 में मित्रों अगली न्यूज देखिए 2011 की। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला लोकतांत्रिक वार शासन समाप्त हो गया, और दोस्तों ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टी को हराया था। 2014 की सबसे बड़ी घटना थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार संसदीय बहुमत दोस्तों जीता था। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार दोस्तों बनी थी 2014 में। अब दोस्तों अगली न्यूज 2014 की। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। तेलंगाना राष्ट्र समिति IRT राज्य की पहले सरकार दोस्तों बनी थी 2014 में, 29वां राज्य। पर दोस्तों वर्तमान में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगली न्यूज 2014 की। प्रधानमंत्री जन धन योजना और भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की शुरुआत, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 को। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत दोस्तों, गरीब रेखा से नीचे महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए दोस्तों बिना किसी पूर्व शुल्क के ऋण देने की शुरुआत 2016 में की थी। किसने की थी? मोदी सरकार ने दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की थी? 2016 को। उद्देश्य क्या था? गरीब रेखा से नीचे महिलाओं को LPG कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना। अब दोस्तों अगला 2016 में भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। यह सबसे बड़ी है दोस्तों, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 2016 में 500 और 1000 नोट की बंदी कब की थी दोस्तों विमुद्रीकरण के लिए? 2016 में। कब? किसने? BJP सरकार के नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधायक चुनावों में शानदार जीत के साथ दोस्तों इतिहास रचा था। 2017 में पहली बार आम और रेल बजट एक साथ पेश किया था 2017 में। 1 जुलाई 2017 को विभिन्न GST कानूनों को लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की थी। अब दोस्तों 2017 तक यानी 2017 तक न्यूज हो गई है पूरी, यानी कि यहाँ पर 66 महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन पर हमने आज वाद विवाद पर चर्चा की है जो 1947 से 2017 तक। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारा 2017 से 2021 तक का करंट अफेयर का एक वीडियो है जिसमें 100 मोस्ट न्यूज हमने ली है, और वो दोस्तों देख लीजिएगा वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें कौन सी न्यूज पीछे छूट चुकी है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को अनलाइक न करें दोस्तों, लाइक करें। अगर आपको कोई तकलीफ या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, उसके विरुद्ध में अनलाइक न करें, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।